वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली वालों को बाढ़ से मिलेगी राहत। 300 किलोमीटर नालों का होगा पुनर्विकास। 57,362 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार। दिल्ली सरकार नए वित्तीय वर्ष से 300 किलोमीटर लंबे नालों के पुनर्विकास की योजना बना रही है। यह ड्रेनेज मास्टर प्लान अगले 30 वर्षों की जरूरतों को पूरा करेगा, जिसका मसौदा पीडब्ल्यूडी में पेश किया था। इसका लक्ष्य अगले 3 सालों में मानसून की घटनाओं को 50% और बाढ़ के हादसों को 30% तक कम करना है। इस पर 57,362 करोड़ की लागत अनुमानित है और टेंडर जारी किए जा चुके हैं। दिल्ली में होली का उल्लास, रंग और उत्साह से सराबोर हुई राजधानी। सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों को दी शुभकामनाएं। दिल्ली रंगों के त्योहार होली के उल्लास में डूबी हुई है। सुबह से ही पूरा शहर रंग गुलाल की छटा से सराबोर है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और गुलाल उड़ाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। विभिन्न सोसाइटियों और RWA द्वारा सामूहिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जहां लोग मिलकर इस पर्व की खुशियां मना रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी लोगों के साथ होली खेली। मनीष सिसोदिया के घर होली खेलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी ने शराब की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने होली के मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के आवास पर पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ होली मनाई। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। माहौल पूरी तरह उत्सव और रंगों से भरा हुआ नजर आया। देश भर में होली की धूम। सीएम योगी, रेखा गुप्ता समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई। देश भर में धूमधाम से होली मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के मुख्यमंत्रियों ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए नेताओं ने रंगों के इस पर्व पर सुख, समृद्धि और सामाजिक समरसता की कामना भी। शालीमार बाग में एमसीडी के कर्मचारियों ने टेंट लगाने से क्या मना तो शुरू की मारपीट, अब गिरफ्तार। शालीमार बाग के सीए ब्लॉक के पार्क में टेंट लगाने से रोकने पर एमसीडी कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने 2 सुपरवाइजर समेत एमसीडी के 5 कर्मचारियों के साथ मारपीट की। शालीमार बाग थाना पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने और चोट पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फांसी घर विवाद विशेषाधिकार समिति के सामने 6 मार्च को पेश होंगे केजरीवाल, लाइव ब्रॉडकास्ट की मांग। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली विधानसभा ने उन्हें फांसी घर पर प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि मैंने विशेषाधिकार समिति को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि उनके समन के अनुसार मैं 6 मार्च को उपस्थित रहूंगा। डीडीए के सबसे पुराने स्टाफ क्वार्टर का होगा रीडेवलपमेंट। 775 करोड़ रुपए तक आ सकते हैं खर्च। डीडीए के सबसे पुराने स्टाफ क्वार्टर को अब रीडेवलप किया जाएगा। उन्हें रीडेवलप करने का काम एनबीसीसी करेगा। सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया और ओल्ड राजेंद्र नगर के स्टाफ क्वार्टर रीडेवलपमेंट हो गए। यह स्टाफ क्वार्टर डीडीए के सबसे पुराने निर्माण में से है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 775 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट में एनबीसीसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम करेगा। यह इस प्रोजेक्ट के कमीशनिंग से लेकर क्रियान्वयन तक देखेगी। एमबीसीसी के अनुसार रीडेवलपमेंट एक आत्मनिर्भर मॉडल है। प्रोजेक्ट में इन दोनों स्थानों पर कुल 1.66 लाख वर्ग मीटर में बने कंस्ट्रक्शन एरिया को रीडेवलप किया जाएगा। 1932 के नक्शे में मिला दिल्ली की गायब झील का सुराग, जाने अब आगे क्या है प्लान। 1932 के नक्शे में दिल्ली के गायब झील का सुराग मिला है। इसके बारे में जानकर दिल्ली वाले चौंक जाएंगे। दरअसल इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने 1932 के एक मैप पर उत्तर पश्चिम दिल्ली में भलसवा झील के उत्तर में लगभग 2 मील लंबे पानी के हिस्से की पहचान की है। यह इलाका आज के कादीपुर के आसपास पड़ता है, लेकिन अभी की सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि इसके ज्यादातर हिस्से पर निर्माण हो चुका है।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में गोली मारकर युवक की हत्या, इलाके में मच गया हड़कंप। जहांगीरपुरी में मंगलवार की शाम बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि नाबालिग साथी को पत्थरों से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने हत्या और हत्या की कोशिशों की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भोला और रोहन सी ब्लॉक जहांगीरपुरी इलाके में परिवार के साथ रहते थे। दिल्ली में 6 मार्च तक फ्लावर फेस्टिवल महक, रंग और रौनक से राजधानी होगी सराबोर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एनटीएमसी की ओर से आयोजित 4 दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एनटीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल सहित कई अन्य सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। यह फ्लावर फेस्टिवल 3 मार्च से 6 मार्च तक आम जनता के लिए निःशुल्क खुला रहेगा। ई रिक्शा को कराना होगा रजिस्टर, रेगुलेट करने के लिए सरकार ला रही है कड़े प्रावधान। राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक जाम और हादसों का कारण बन रहे ई रिक्शा को रेगुलेट करने के लिए सरकार कड़े प्रावधान लाने जा रही है। सरकार ई रिक्शा पॉलिसी के जरिए सबसे पहले सड़कों पर चल रहे अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करेगी। सूत्रों के अनुसार पॉलिसी लागू होने के 1 महीने के अंदर अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा के पंजीकरण करना अनिवार्य किया जाएगा। दूसरे परिवहन साधनों की तरह इनके रूट भी तय किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार ई रिक्शा पॉलिसी को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसके मुताबिक बिना रजिस्टर्ड ई रिक्शा के मालिकों को आदेश जारी होने की तारीख से 1 महीने के अंदर अपने ई रिक्शा को रजिस्टर करने का मौका दिया जाएगा, जिससे ई रिक्शा मालिकों के रोजगार पर कोई असर न पड़े। पिंक सहेली कार्ड को अच्छा रिस्पॉन्स, पहले दिन इतने हजार महिलाओं ने उठाया फायदा, कहां बन रहे हैं। दिल्ली की रहने वाली महिला और ट्रांसजेंडर्स के डीटीसी बसों में मुफ्त सफर के लिए सहेली पिंक कार्ड जारी करने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। पहले ही दिन दिल्ली में 3897 महिलाओं ने सहेली पिंक कार्ड बनाने के तय केंद्रों पर जाकर अपने पिंक कार्ड बनवाए। डीटीसी का कहना है कि पात्र महिलाएं अपने स्मार्ट कार्ड को यात्रा के लिए किसी अन्य को न दे। इसके साथ ही 90 लोगों ने ब्लू कार्ड भी बनवाए। कहां छिपा था सलीम वास्तविक पर हमला करने वाला दूसरा आरोपी गुलफाम, क्या था प्लान। यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला करने वाला 1 लाख का इनामी बदमाश गुलफाम पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। सलीम पर हमले के बाद गुलफाम को उसका भाई जीशान फरार थे। रविवार को हुई पहली मुठभेड़ में जीशान मारा गया था। गुलफाम भाग निकला था। पुलिस के अनुसार गुलफाम इंदिरापुरम में छिपा हुआ था। उसकी योजना फरार होने की थी। मंगलवार रात गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम के साथ दूसरी मुठभेड़ में भी वह मारा गया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष चिब तिहाड़ से रिहा। एआई समिट के दौरान प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए उदय भान चिब को मंगलवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जेल के बाहर पहुंचे और अपने अध्यक्ष का स्वागत किया। उदय भान चिब को हाल ही में राजधानी में आयोजित एआई समिट के दौरान प्रदर्शन करने के प्रयास में दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस के अनुसार कार्यक्रम के मद्देनजर क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम और निषेधाज्ञा लागू की थी। ऐसे में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। दिल्ली के पुश्ता रोड पर हादसों के बाद एक क्षण भारी वाहनों पर रोक चौड़ीकरण कर एनजीटी करेगी फैसला। सोनिया विहार पुश्ता रोड पर लगातार सड़क हादसों के बाद भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सड़क को चौड़ा करने और एलिवेटेड रोड बनाने का प्रयास जारी है। जर्जर इमारत या बेदखली की तैयारी, दिल्ली के पालिका धाम को लेकर बड़ा विवाद, एनटीएमसी ने फिर दिया नोटिस। नई नगर दिल्ली पालिका परिषद पालिका धाम आवासीय परिसर को खाली कराने में विफल रही है, जिससे जर्जर घोषित किया गया है। कर्मचारियों ने इमारत को खतरनाक बताए जाने के बावजूद परिसर खाली करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में एक्सपायर्ड उत्पादों की रीलैबलिंग का भंडाफोड़, मुख्य सप्लायर अकरम अंसारी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में एक्सपायर हो चुके खाद्य और कॉस्मेटिक उत्पादों पर लेबल बदलकर बेचने वाले मुख्य सप्लायर अकरम अंसारी को गिरफ्तार किया है। शहीद नगर स्थित उसके गोदाम से भारी मात्रा में एक्सपायर्ड उत्पाद बरामद हुए हैं। यह गिरफ्तारी पहले पकड़े गए ओम प्रकाश की निशानदेही पर हुई, जो अकरम से ये सामान खरीदता था। पुलिस गिरोह के सदस्यों की तलाश भी कर रही है।
दिल्ली में छात्रा का अपहरण करने का प्रयास, लोगों ने बहादुरी दिखाई तो भागे बदमाश। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 में 9वीं कक्षा की छात्रा के अपहरण का प्रयास किया गया है। बस स्टॉप पर खड़ी छात्रा को कार सवार बदमाशों ने खींचने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों की बहादुरी और एकजुटता के कारण बदमाश भागने पर मजबूर हो गए। छात्रा ने शोर मचाया और लोगों ने विरोध किया। शाहबाद दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन 4 दिन बाद भी आरोपी फरार है। दिल्ली विधानसभा ने कथित देशों के राजनयिकों संग मनाया होली, दिया विश्व शांति का संदेश। दिल्ली विधानसभा ने वैश्विक तनाव के बीच शांति का संदेश दिया। अध्यक्ष द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में 31 देशों के राजदूतों और राजनयिकों ने भाग लिया। उन्हें भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर शांति व भाईचारे का महत्व भी बताया गया है। इस आयोजन में भारतीय संस्कृति की झलक दिखी और यह भारत के बढ़ते कूटनीतिक संबंधों को दर्शाता है। राजनयिकों ने फूलों की होली का आनंद भी लिया। सफदरजंग एन्क्लेव में पेयजल में मिला सीवेज, 5000 लोग दूषित पानी से परेशान। सफदरजंग एन्क्लेव दिल्ली में पेयजल में सीवेज मिलने से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो गया है। जल बोर्ड की सैंपलिंग में पानी में कोलिफॉर्म काउंट 2400 पाया गया, जो अत्यधिक प्रदूषित होने का संकेत है। पिछले 2 साल से करीब 5000 लोग दूषित पानी से जूझ रहे हैं, जिससे उन्हें मिनरल वाटर और टैंकरों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। मुख्य सिविल लाइन के धंसने से समस्या और भी बढ़ गई है। दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, पहले दिन 4000 पिंक स्मार्ट कार्ड जारी। दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा हेतु सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना की मंगलवार को धीमी शुरुआत हुई। होली के माहौल के कारण पहले दिन 50 शिविरों में कुल 4000 कार्ड बने, जिनमें 3897 महिलाओं के पिंक कार्ड और 90 दिव्यांगों के ब्लू कार्ड शामिल है। उम्मीद है कि होली के बाद यह योजना गति पकड़ेगी, जिससे अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। लक्ष्मी नगर चौराहे पर बनेगा स्काई वॉक, पैदल यात्रियों को होगा लाभ, जाम से मिलेगी मुक्ति। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर चौराहे पर स्काई वॉक बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। यह विकास मार्ग, मदर डेयरी रोड और पपड़जंग रोड से आने वाले यात्रियों के लिए बनेगा। इसका उद्देश्य बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है, साथ ही पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही भी सुनिश्चित करना है। पीडब्ल्यूडी इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करेगा। अंबेडकर नगर थाने में वकील को बंधक बनाकर पीटा, इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। अंबेडकर नगर थाने में वकीलों को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा है। साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित वकील को छुड़ाया गया। विवाद बढ़ने पर दक्षिणी दिल्ली डीसीपी ने तत्काल जांच के आदेश दिए और इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। यह घटना दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच फिर से तनाव का कारण बन रही है। एनसीआर में वायु प्रदूषण के खिलाफ चलेगा महाअभियान, CAQM ने जारी किया नया फ्रेमवर्क। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार फ्रेमवर्क जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के व्यवहार में बदलाव लाकर उन्हें प्रदूषण विरोधी लड़ाई का हिस्सा बनाना है। यह फ्रेमवर्क वाहनों के उत्सर्जन, पराली जलाने, कचरा जलाने और औद्योगिक प्रदूषण जैसे प्रमुख स्रोतों पर केंद्रित है, जिसमें जनभागीदारी और डिजिटल आउटरीच पर जोर दिया गया है। दिल्ली के मरीजों को अब नहीं खानी पड़ेगी बेवजह की दवाएं, एक टेस्ट से पता लग जाएगा कौन सी दवा सबसे सटीक। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की शोधार्थी डॉक्टर दीपशिखा सतीश ने हृदय रोगियों के लिए स्वदेशी और सस्ती जेनेटिक टेस्ट किट विकसित की है। यह फार्माकोनोजेनिक्स आधारित टेस्ट बताएगा कि किस रोगी के लिए कौन सी दवा सबसे सटीक है, जिससे अनावश्यक दवा और साइड इफेक्ट से बचा जा सके। दुबई में लॉरेंस के फाइनेंसर सुखदीप हत्याकांड से जुड़े दीपक पर हमले के तार रोहित गोदारा ने रची थी साजिश। लॉरेंस बिश्नोई की वकील दीपक खत्री पर जानलेवा हमला करने की पटकथा दिसंबर में लिख दी गई थी। नवंबर में दुबई में लॉरेंस के करीबी और फाइनेंसर खुद सुखदीप उर्फ सिपा की बेरहमी से हत्या का बदला लॉरेंस गैंग ने रोहित गोदारा के बेहद करीबी इंद्रप्रीत उर्फ पेरी की चंडीगढ़ में दिसंबर को गोली मारकर हत्या करने के लिया था। तभी से अंडरवर्ल्ड में चर्चा थी कि रोहित गोदारा शांत नहीं बैठेंगे, जरूर लॉरेंस गिरोह पर बड़ा हमला करेगा। माना जा रहा है कि अपने करीबी की हत्या का बदला लेने के लिए रोहित गोदारा और गोल्डी लॉरेंस के वकील दीपक पर हमले की योजना बनाकर सुपारी रोहित सोलंकी को दी।
भारतीय छात्र तेहरान और उर्मिया में फंसे, चिंता में, अभिभावक पर अपनी सरकार पर भरोसा। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे जंगी माहौल ने भारतीय परिवार की चिंता बढ़ा दी है। अभिभावक सोशल मीडिया, अखबार और टीवी के माध्यम से ईरान के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। लगातार ईरान पर हो रही बमबारी देखकर परेशान हो रहे हैं। बच्चों से हर घड़ी फोन के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे संपर्क होने पर उन्हें हौसला दे रहे हैं। बच्चों के लिए सलामती की दुआ कर रहे हैं। ऐसे जंगी माहौल में अभी भी अभिभावकों का कहना है कि उन्हें अपनी सरकार पर भरोसा है कि देश की सरकार उनके बच्चों को सकुशल वतन वापस ले आएगी। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच दुबई से स्पेशल फ्लाइट नई दिल्ली पहुंची। लोगों ने बताए वहां के हालात। ईरान पर अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई और इसके बाद ईरान के जवाबी हमले के बीच मध्य पूर्वी देशों में बढ़ते खतरे को देखते हुए वहां फंसे भारतीयों को लेकर बुधवार को दुबई से एक विशेष विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाया है, जिसके बाद पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर उड़ानों के रद्द होने और देरी की वजह से उलझन में फंसे इन यात्रियों ने वहां से सुरक्षित स्वदेश वापस पर राहत जताते हुए चैन की सांस ली। केजरीवाल की रिहाई पर शराब माफिया को तोहफा। दिल्ली में होली पर शराब की दुकानें खुलने पर कांग्रेस। इस बार होली पर शराब की दुकानें खुलने के साथ कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने दिल्ली में भाजपा सरकार पर शराब माफिया का उपहार देने का आरोप लगाते हुए उन्हें कड़ी आलोचना की है। यह आरोप अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बरी किए जाने के कुछ दिन बाद आया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर भाजपा ने शराब माफिया को उपहार दे दिया है। दिल्ली में होली के दिन कभी शराब नहीं बिकती थी, लेकिन आज होली है। सब लोग खुशी से होली मना रहे हैं। भाजपा भी होली मना रही है और अपने वादे को पूरा कर रही है। नोएडा में भारतीयों से अभद्रता विरोध करने पर कूदता छोड़ा, पिस्टल भी ताने। नोएडा के बसई गांव में रविवार सुबह दूध लेने जा रही दो महिलाओं से युवक ने रास्ते में अभद्रता की है। महिलाओं ने जब किया तो उसने उन पर पालतू कुत्ते से हमला करवा दिया है। महिलाओं ने युवक पर पिस्टल तानने का आरोप लगाया है। फेज 3 थाने में शिकायत की है। कार्रवाई न होने पर मंगलवार दोपहर बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे। पुलिस ने आनन फानन में केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तार की मांग की है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।